बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, आज पूरा दिन पाकिस्तान में एक तो कौमी असम्बली में इजलास अभी जारी भी है और जारी रहा, और दूसरा अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये दोनों इजलास अपनी अपनी जगह पे अहमियत के आमिल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो रिट है या अपनी जो बालादस्ती है उसके मुताबिक वो फ़ाइट कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो बरकरार रहे। और दूसरी तरफ वो तमाम ताकतें जो अब बेनकाब हो चुकी हैं और 75 सालों से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करती रही हैं, इस अवाम के साथ बददियानती और झूठ बोलती रही हैं, आज खुल के वो सामने आ चुकी हैं। कौमी असम्बली में जो इजलास हो रहा है, इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर इंकशाफात किए गए इलेक्शन मुलतवी करवाने के, और इसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नरगे में फंसा हुआ है। KPK में 80% इलाका जो है वो दहशतगर्दी के कब्ज़े में है। पंजाब के अंदर भी दहशतगर्दी है। रमज़ान का महीना, रोज़े उन्होंने रखे या नहीं रखे इससे हमें कोई गरज नहीं, लेकिन इस महीने में यहूदी, जिसे हम यहूदी कहते हैं, जिसे हम बुद्धिस्ट कहते हैं, वो भी मुसलमानों से छुप कर खाते हैं और एहतरामन इसका ख्याल रखते हैं। ये पाकिस्तान जिसको ये कहते हैं कि ये जमहूरिया पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, कभी कहते हैं अल्लाह का तोहफ़ा है, कभी कहते हैं 27वें रोज़े पे बना, कभी कहते हैं ये नज़रियाती है, लेकिन झूठ सरेआम बोला जा रहा है। सिर्फ़ अपनी एक नवाले की खातर, अपने एक नवाले के लिए गरीब का, अवाम की भैंस ज़बह करने पे ये तुले हुए हैं। 22 करोड़ अवाम की ज़रूरत, 22 करोड़ अवाम की जो मजबूरियां हैं वो तो अपनी जगह पे, 22 करोड़ अवाम की सहूलतों को ये जूती की नोक पे रख के अपनी जो इक़्तिदार है उसको ये दवाम बख्शने के लिए, उस इक़्तिदार को मज़ीद हासिल करने के लिए ये हर वो काम कर रहे हैं जो इन्हें आसान हो और जिससे इनकी हुकूमत आगे चल सके। खूनख्वार भेड़िए की तरह कि वो कमज़ोर जानवर के लिए हर वो रास्ता ब्लॉक करे जिससे वो भाग सकता हो, या हर उस बात के आगे एक बात कहे जिससे उसकी दलील कमज़ोर होती हो। ये मुसल्लत शुदा जो टोला है, मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ यही, इससे पहले भी और वो मुक़्तदर हल्के, वो ताकतवर हल्के जो इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे, आज ये बात कहते हुए अफसोस होता है कि इस मुल्क की खातर हमारे बुज़ुर्गों ने भी जानें दी, शहीद हुए, आधे से ज़्यादा ख़ानदान इस मुल्क की खातर जंगें लड़ रहा है, लेकिन वो सब बेकार है, क्योंकि ये असल में जंग इस मुल्क को बचाने के लिए हमारी शोहदा ने नहीं लड़ी, इस अवाम को बचाने के लिए हमारी शोहदा ने नहीं लड़ी, बल्कि इन करप्ट, सरमायादार और जिसे कहें कि बदतरीन इस मुल्क के अवाम के दुश्मन लोगों की हिफाजत के लिए जंग लड़ी गई, ताकि ये मुल्क बचा रहे और ये लोग करप्शन करते रहें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको कम करने के लिए ये जो जत्था बैठा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, वो कोशिश कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं अवाम को इस बात की समझ आती, क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आती, या आती है तो फिर इसके पीछे ज़ाहिर कोई ना कोई बात होगी। क्यों नहीं अदलिया को इस बात की समझ आती कि जब ये आए तो FIA के इदारे को इन्होंने लूला लंगड़ा करके, अपाच करके तमाम वो तरामीम की जिससे ये बच सकते थे। क्या ये मिसाल इनकी सामने सबके करप्शन के लिए वाज़ेह नहीं थी? FIA को लूला लंगड़ा करके अपने मुफाद में रख कर अब ये हाथ धोकर अदलिया के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी तो उस वक्त रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल भी गई, सो मोटो लिया गया और अनहोनी हुई कि वो फ़ैसला जो सदर ने और वज़ीर-ए-आज़म ने दिया था असम्बलियाँ तहलील का, उसको वापस रूल बैक करके अपनी पुरानी पोजीशन पे रखा। किसने रखा? ये सुप्रीम कोर्ट ने रखा।
किसके कहने पे रखा, इसे पता होगा सुप्रीम कोर्ट को, और क्यों रखा ये भी सुप्रीम कोर्ट को पता होगा, जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली। और उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी, ये इस मुल्क का इदारा था, आइन पे चलने वाला था। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पे तोइने अदालत लगाकर गद्दार डिक्लेयर करके उसे फांसी दी जा सकती थी। यही पीडीएम का जत्था, यही मुसल्लत शुदा टोला उस वक्त तालियां बजा बजा कर ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम सुप्रीम कोर्ट के ममनून हैं, मशकूर हैं, उन्होंने मुल्क बचा लिया, उन्होंने इस आइन को तोड़ने से बचा लिया, उन्होंने इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या कानून नाफिज कर दिए। असल में उन्होंने मुल्क को नहीं बचाया था, उन्होंने आपको बचाया। और आज वही सुप्रीम कोर्ट जिसने सिर्फ ये सो मोटो लिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, इस सो मोटो पे उन्होंने अपने आइन और अपने कानून की जो शिकें थी उसके मुताबिक, मैं तफसील में इसलिए नहीं जाता कि मैं कानून से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं। उस सो मोटो के ख़िलाफ़ फिर ये तमाम करप्ट और चोर डाकू और इस मुल्क को लूटने वाले इस अवाम के दुश्मन एक हो गए और अंदर खाने अभी ये बैठे हुए हैं। इस रमज़ान के महीने में झूठ बोलते हैं, अवाम को धोखा देते हैं, इस धरती को धोखा दे रहे हैं, जिसका पैदा किया हुआ वो खा रहे हैं। इस धरती के आगे झूठ बोल रहे हैं, जिसमें रह कर वो बदमाशियाँ भी करते हैं, फ़िरौनियत भी करते हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह उनसे पूछेगा या हिसाब लेगा, लेकिन इस दुनिया में सबके सामने है कि अब पीछे कुछ रह गया जिसकी दलील दी जाए कि ये करप्ट नहीं, पीछे कुछ बाकी बचा जिसकी दलील दी जाए ये चोर नहीं, ये झूठे नहीं, ये फ्रॉडिये नहीं। और क्या इसके लिए भी किसी दलील की ज़रूरत है कि इस मुल्क को 75 साल किस तरह से लूटा गया? कौन है जो इसको लूट रहा है, कौन है जो इसको बचा रहा है? आप सबके सामने है। बराए मेहरबानी अपना हक जो है वो अपने हक पे इस्तेमाल करें। इन चोर डाकू और इस मुसल्लत शुदा करप्ट और बदतमीज़ झूठे टोले को रिजेक्ट करें और सुप्रीम कोर्ट का साथ दें, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, आइन और कानून के साथ खड़े हों। बाकी अल्लाह भी उनकी तरफ होता है जो हक़ और सच की तरफ बात करते हैं। ये चोर ये अपनी मौताब मरेंगे और ये करप्ट टोला ना सिर्फ रुस्वा होगा बल्कि इनको एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 6 के तहत ये सारे के सारे डिक्लेयर होंगे कि ये इस मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, ना ही ये अवाम के वफ़ादार हैं। इकबाल जंजुआ को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।